अगरबत्ती लाऊं? जलाया जलाया, फूल डालो बस हो गया। फूल डालो। बुद्ध को डालो पहले, इसमें भी डालो एक। चलो बेटा, हाँ चलो ठीक है। आज आप लोगों ने जो उपासक गुजर गए हैं, ये नाम अप्पा जी है ना। तो आज आप लोगों ने जो प्रोग्राम रखे हैं उसके नाम पे भोजन दान और परित्रण पाठ भी रखे हैं और पुण्यानुमोदन है ना। तो जहाँ कहीं भी हो, अच्छी जगह पे हो, और अगर दुख तकलीफ आपद विपद में है तो वहाँ से भी छुटकारा पा जाए इस पुण्य के वजह से। तो यही प्रार्थना करके आज हम लोग उनके नाम पे पुण्य अनुमोदन करेंगे और परित्रण भी पाठ करेंगे, ठीक है। तो मैं अभी जो बोलेगा आप लोग उसको रिपीट करो, ठीक है। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धास्सा। तीन बार बोलो। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धास्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धास्सा। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पानातिपाटा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सूरामेर्यमज्जपमादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। तिसरणेन सद्धिं पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कट्वा अपमादेन संपदेठा। चलो ठीक है, अभी हम जो है बुद्ध की वाणी है ना, पाली शब्दों से परित्रण पाठ करेंगे। आप लोग हाथ जोड़ के अच्छा से सुन के रहना, ठीक है। और प्रार्थना करना कि जो उपासक आज उनके नाम पे पुण्यानुमोदन कर रहे हैं, जहाँ कहीं भी हो वो अच्छी जगह पे हो और भगवान बुद्ध का आशीर्वाद हमेशा उनके साथ रहे, ठीक है। उन्नति हो जाए, मंगल हो जाए, आरोग्य रहे। तो ये प्रार्थना करके अभी आप लोग अच्छा से प्रार्थना करना, ठीक है। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धास्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धास्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धास्सा। इतिपिसो भगवारहं सम्मा संबुद्धो विद्याशरण संपन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथि साठा देवमनुसानं बुद्धो भगवति स्वाख्यातो भगवता धम्मो संटिटिको वखालिको यही पासिको उपनायको वचतं वेदितव्यो विनोहीति सुपतिपन्नो भगवतो सावक संगो उज्जपतिपन्नो भगवतो सावक संगो
न्यायपतिपन्नो भगवतो सावक संगो सामेसि पटिपन्नो भगवतो सावक संगो यदिदं चट्टारि पुरुषयुगानि आतपुरुषपुगला ऐसा भगवतो सावक संगो आहुनीयो पाहुनीयो दाक्षिणीयो अंजलिकरणीयो अनुत्तरं पुण्यं खेतं लोकासाति नमो तस्स अट आर्यपुगला महासंगस एवं बुद्धं सरन्तानं धम्मं संघं सभिकवो भयं वाचां विततं वा लोमहंसो नहि सति गणसारपदिथेन दीपेन तमदंसिना तिलोकदीपं सम्बोधं पूजयामि तमोनदं गन्धसंभारयुथेन धूपेनहं सुगन्धिना पूजये पूजनीयन्तं पूजावाजनमुत्तमं वर्णगन्धगुणोपेतं एतं कुसुमसन्ततिं पूजयामि मुनिन्दस श्रीपाद सरोरहे पूजयामि बुद्धं कुसुमेन नेन पुण्येन मे तेन सहोतमोकं पूपं मिलायति यथा इदं मे कायो तथा याति विनाशभावं नमो तस्स भगवतो वरतो सम्मा सम्बुद्धस्स वन्दामि चेतियं सबं सबतानेषु पठितितं शारीरिकधातु महाबोधिं बुद्धरूपं सकलं सदा यस्य मूले निशिनो वा सब्बारि विजयं अकपातो सबनुतं सट्टवन्धेतं बोधिपदपं इमे एते महाबोधिं लोकनाथेन पूजितं अहंपि ते नमस्सामि बोधिराजा नमस्तुते विपत्ति प्रतिभाय सब संपत्ति सिद्धिया सब दुख विनाशाय सब भय विनाशाय सब रोग विनाशाय भावे दीर्घायुकदायकं सब लोकं हिताय परितं तं वनामहे समन्त चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सधम्मं मुनिराजा स सुनन्तो सगमोकदं धम्म सवनकालो अयं भदन्ता धम्म सवनकालो अयं भदन्ता धम्म सवनकालो अयं भदन्ता करणीयमठ कुशलेन यन्तं सन्तं पदं अभिसमेसा सखो ओजो ससोजो सुवसो सम्मदनतिमाने सन्तो सखो ससुभरोस अपकीचो ससल्लहु कवति सन्तीन्द्रियो सनिपको स अपगभो कुलेषु अननुगेदो न च कुदं समाचारे किंसि एन्न भिन्नो परे उपवदेयं सुखिनो वा केमिनो होन्तु सब्बे सत भवन्तु सुखिताता एकिस्ति पान्नभूताति तस्सवटा वरवनवशेषा दीघावाये महांतावा मज्जिमा रसकानुकतुला डिट्ठावाये अडिट्ठा ऐसा दूरे वसंती अविदूरे बुद्धावा संभवेसी वा सब्बे सत भवन्तु सुखिताता न परो परं निको बेटा न्यतिमने तखात सिनं कंसे व्यारोसाना पतिगसन्या नन्यमन्य सदुकमेचिया माता यथा नियम पूतम ऐसा एक पूतम मन रखे एवं पि सर्वभूतेषु मानसं भावये अपरिमाणं मेतं स सर्वलोकस्मिन् मानसं भावये अपरिमाणं उदं अदोषतिरियं स असंबाधं अवेरं असपटं तीतं सरं निशिनो वा शयनो वा या बत सविगतमेडो एतं सटिं अडिठेय ब्रह्ममेतं विहारं इदमाहो दितिं स अनुपगमशीला वा दर्शनेन सम्पन्नो कामेषु विनयगेदं नहि जातु गव्यसेयं पुनरेति दुःखपतसने दुःखभयपतसनि भय शोकपतसने शोक होन्तु सब्बे पिप्पानिनो एतेन सज्जवज्जेन सोतिते होतु सर्वदा एतेन सज्जवज्जेन सब्ब दुःख सब्ब भय सब्ब रोग विनाशतो एतेन सज्जवज्जेन होतु ते जय मङ्गलं नमो तस्स भगवतो वरतो सम्मा सम्बुद्धस्स एवं मे सुतं एकं समयं भगवा सावतीयं विहरति जेतवाने अनाटपिण्डिका स आरामे अतको अन्यतार देवता
अविकंताय रतिय अविकंठवन्न केवलकपं जेतवानं ओब्बसेत्वा एना भगवतेनुपसंकमि उपासंकमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं अतसि एकमन्तं तितकोसा देवता भगवन्तं गताय अजवासि बहुदेवा मनुषासा मङ्गलानि असिन्तयं आकङ्कमानसोतानं ब्रूहि मङ्गलमुत्तमं असेवन सबालानं पण्डितानं ससेवन पूजस पूजनीयान्नं एतं मङ्गलमुत्तमं पतिरूपदेशवासो स पुब्बे स कतपुण्यता आतसमपनिदिश एतं मङ्गलमुत्तमं बहुसा चंससि पंच विनयो स सुशिक्षितो सुभाषिता सयावस एतं मङ्गलमुत्तमं माता पितु उपातानं पुत्रधार ससङ्गहो अनाकुलसकामन्त एतं मङ्गलमुत्तमं दानं च धम्मचर्या च न्यतकानं च सङ्गहो अनवज्जनिकम्मानि एतं मङ्गलमुत्तमं आरतिविरति पापमज्जपानं ससन्नमो अपमादो सधम्मेषु एतं मङ्गलमुत्तमं गर्वो स निवतो स सन्तुति स कतन्युत कालेन धम्मसवनं एतं मङ्गलमुत्तमं कण्ठी सशोभस सत समनानं सदासनं कालेन धम्मसकस एतं मङ्गलमुत्तमं तपोच ब्रह्मचर्या स आर्यसास नदासनं निब्बानसासिक्रिया स एतं मङ्गलमुत्तमं पूता सलोकधम्मे हि जितं यसा न कम्पति अशोकं विरजं केमं एतं मङ्गलमुत्तमं ईतदिशानि कट्वा न सब्बतमा पराजिता सब्बतसोतिं गच्छन्ति तं तेषां मङ्गलमुत्तमं ते एतेन सज्जवज्जेन सोतिते होतु सर्वदा एतेन सज्जवज्जेन सर्वदुःख सर्वभय सर्वरोग विनाशतो एतेन सज्जवज्जेन होतु ते जयमङ्गलं नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स उदितयं च कुमा एकराजा हरिसवन्नं पठवि पवासं तं तं नमस्सामि हरिसवन्नं पठवि पवासं तयजगुट्टा विहरे मुदिवसं ए ब्रह्मणो ओदेगो सब्बदं मे तेमि नमो ते समं पालयन्तु नमोति बुद्धानं नमोति बोधिया नमो विमुक्तानं नमो विमुक्त्या एवं सो परिटङ्कत्वा मोरो सरति एसन अपेतयं च कुमा एकराजा हरिसवन्नं पठवि पवासं तं तं नमस्सामि हरिसवन्नं पठवि पवासं तया जगुत्ता विहरे मुरातिं ए ब्रह्मणो देगो सब्बदं मे तेमि नमो ते समं पालयन्तु नमो ते बुद्धानं नमो ते बोधिया नमो विमुक्तानं नमो विमुक्त्या एवं सो परिटङ्कत्वा मोरो वसमकपायति एतेन सज्जवज्जेन सोतिते होतु सर्वदा एतेन सज्जवज्जेन सर्वदुःख सर्वभय सर्वरोग विनाशतो एतेन सज्जवज्जेन होतु ते जयमङ्गलं नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स सभ्येटियो विभाजन्तो सर्वरोगो विनाशतो माते भवन्तु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सर्वधम्मानुभावेन सर्वसङ्घानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते नाखातयाखभूतानां पापगहन निवारण परित्तस्सानुभावेन होन्तु ते उपादवे देव वसतु कालेन सस सम्पत्ति हेतु स पीठो भवतु लोकस राज भवतु धम्मिको यं दुर्निमित्तं अवमङ्गलं च यो सामनोपो सकुना ससादो पापगहोदो सपिनं अकान्तं बुद्धानुभावेन विनाशमेन्तु धम्मानुभावेन विनाशमेन्तु सङ्घानुभावेन विनाशमेन्तु आकाशतः सबुम्माता देवनागा महिदिका पुण्यं तं अनुमोदित्वा शिरं रक्षन्तु शासनं शिरं रक्षन्तु देशनं शिरं रक्षन्तु मां परं एतावता स अम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे देव अनुमोदन्तु सब्बे बुद्ध अनुमोदन्तु सब्बे सत्त अनुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया निब्बान सम्पत्ति सिद्धिया इदं नो न्यातिनं होतु सुकृता
हन्तु न्यातायो इदं नो न्यातिनं होतु सुखिता हन्तु न्यातायो इदं नो न्यातिनं होतु सुखिता हन्तु न्यातायो सब्बे बुद्धा बलपाटा पाचेकानं जयं वलम् अरहन्तानां सतेजेन रक्षं वन्दामि सवसो सब्बे धम्मा बलपादा आर्यशासनं जयं वलं धम्मशाखा सतेजेन रक्षं वन्दामि सवसो इमेना पुण्याकामेन मामे बालसमागमो सतं समागमो होतु यावनिब्बानपातीय इदं मे पुण्याकामं आसवाकायं वहं होतु सब्बदुःखपमोचतो निब्बानसपचयो होतु साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। ओके ठीक है, अभी वो इसको देते क्या? अभी हम थोड़ा प्रवचन करेंगे है ना, उसके बाद समाप्त करेंगे। आप लोग थोड़ा सा आराम से देखो, ढीला छोड़ो उसको। हाँ चलो ठीक है, अभी हम थोड़ा प्रवचन करते हैं, उसके बाद समाप्त करेंगे। ठीक है, देखो हम लोग है ना, मानव का जन्म मिला है, हम लोग बहुत ही भाग्यवान हैं। ठीक है, तो मानव का जन्म मिलके हम लोग जो है भाग्यवान क्यों हो गए? ठीक है, मानव का जीवन मिलके हम लोग भाग्यवान जो है इसलिए हो गए क्योंकि हम लोग जो है ना अपने दो हाथों से पुण्य का काम कर सकता है। ठीक है, और दूसरी बात है अच्छा और बुरा दोनों को भी हम समझ सकते हैं, इसलिए हम लोग भाग्यवान हैं। ठीक है, अभी हम लोग मानव का जन्म नहीं मिलके अगर दूसरे प्राणी में अगर हम जन्म होते ना, जैसे कि गाय है, भैंस है, बकरा है ना, मुर्गी है, तो उसमें से कोई भी एक प्राणी में अगर हम जन्म लेते ना, तो हम लोग जो है दिन भर सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ खाने में चले जाता है ना। तो अभी हम लोग क्या है कि मानव का जन्म मिला है तो बहुत अच्छा है ना, कि एक बार खाना खाए तो हम 24 आवर आराम से रह सकते हैं, है ना। तो खाना खाने के बाद हम रेस्ट भी कर सकते हैं, पर दूसरा प्राणी लोगों का पास ऐसा नहीं है। खाना खाने के बाद भी फिर भी कंटिन्यू खाने के लिए ढूंढने के लिए जाना पड़ता है ना। और दूसरी बात है उनके पास पुण्य करने के लिए कुछ ये नहीं है ना, मौका नहीं है। पर हम जैसे मानव लोगों को पुण्य करने के लिए मौका है, जैसे हम दो हाथों से अपने हाथों से मतलब पुण्य का काम कर सकता है ना। तो इसलिए देखो हम लोग मानव का जीवन मिला है तो बहुत ही भाग्यवान है। तो अभी मानव का जीवन मिलने के बावजूद भी है ना, मानव का जीवन मिलने के बावजूद भी जो है ना, ये शरीर जो है एक बीमारी का घर है। ठीक है, जिस शरीर के अंदर में हम लोग रहते हैं, पर ये शरीर जो है ज्ञान की आंखों से अगर देखोगे तो आपको लगेगा कि एक बीमारी का घर है। पर भगवान बुद्ध खुद ही जो है बताते हैं कि ये जो शरीर है हमारा एक बीमारी का घर है, जिस घर के अंदर में हम लोग एक घर बना के आराम से रहते हैं, है ना। तो इसलिए तो दुनिया में जितने भी दुख तकलीफ़ है ये शरीर में ही हम लोगों को मिलता है ना। तो जैसे कि अभी देखो बुढ़ापा बोलो, बीमारी बोलो, मरण बोलो, ये शरीर में हो जाता है ना। तो इसलिए भगवान बुद्ध ने बताया हम लोग जो है एक जो है बीमारी का घर पे रहते हैं, जिस घर के अंदर में एकदम घोंसला बना के घर बना के आराम से रहते हैं। ठीक है, तो भगवान बुद्ध ने जो है उनके टाइम में लोगों की अच्छाई के लिए, उन्नति के लिए, भलाई के लिए क्या किया? धम्म प्रवचन किया। ठीक है, घर घर में जाके, गली गली में जाके धम्म प्रवचन किया। क्यों धम्म प्रवचन किया? क्योंकि मानव का जीवन जो है ना बहुत दुखमय है, और जो है लोग जो है बहुत परेशानी में रहता है। तो वो जैसा परेशानी में से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान बुद्ध ने क्या किया? ऐसे दूर दूर जाके धम्म प्रवचन किया उसके टाइम में। ठीक है, तो अभी ये जो धम्म है, धम्म जो है हम लोगों को क्यों पालन करना है? धम्म को जो है हम लोगों को इसलिए पालन करना है क्योंकि ये धम्म अगर हम लोग बचाएंगे तो धम्म हमें बचाता है। ठीक है,
तो इसलिए हम लोग धम्मा को हमें हमेशा रेस्पेक्ट करना। चलो ठीक है, बहुत अच्छा। अभी इतना ही बोल के समाप्त कर लेंगे ना। अभी नेक्स्ट टाइम कभी मिले तो बात कर लेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, इसको दे देगा।